चुनावी मौसम फिर से गर्मा गया है और इस बार सबकी नजरें टिकी हैं पश्चिम बंगाल पर। क्या ममता बनर्जी फिर से सत्ता में वापसी करेंगे या बीजेपी इस बार बाजी मार लेगी? ओपिनियन पोल के आंकड़े इतने टक्कर के हैं कि किसी को भी जीत पक्की होती हुई नहीं दिख रही। इस सीट पर कड़ा मुकाबला और हर वोट की कीमत बढ़ गई है। आइए समझ लेते हैं पूरा गणित आसान भाषा में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी माहौल गर्म है। इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि ओपिनियन पोल के नतीजे दोनों बड़ी पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर दिखा रहे हैं। मैट्रिक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को 43% वोट मिलने की संभावना है, जबकि बीजेपी को 42% वोट मिल सकते हैं। यानी वोट प्रतिशत में सिर्फ 1% का अंतर है, जो इस चुनाव को और ज्यादा रोमांचक बना देता है। वहीं बाकी पार्टियों को करीबन 16% वोट मिलने का अनुमान है। अगर सीटों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है। सर्वे के मुताबिक टीएमसी को 140 से 160 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 130 से 150 सीटों का अनुमान है। यानी दोनों पार्टियां बहुमत के आसपास ही नजर आ रही हैं और यही वजह है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी ये कहना काफी मुश्किल हो गया है। इस चुनाव में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब टीएमसी से अलग होकर हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी बना ली। उनकी पार्टी का नाम है आम जनता उन्नयन पार्टी। उन्होंने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन भी किया है। माना जा रहा है कि ये गठबंधन मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी को नुकसान पहुंचा सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर टीएमसी के वोट इस नए गठबंधन में बढ़ते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यही वजह है कि कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, लेकिन असली टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच ही देखने को मिलेगी। अब अगर चुनावी शेड्यूल की बात करें तो नामांकन की आखिरी तारीख 6 और 9 अप्रैल तय की गई। वोटिंग की पूरी प्रक्रिया 6 मई तक खत्म कर ली जाएगी। मतदाताओं की संख्या भी काफी बड़ी है। चुनाव आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल में करीबन 6 करोड़ 44 लाख वोटर हैं। इनमें से 3 करोड़ 28 लाख वोटर पुरुष और 3 करोड़ 16 लाख महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 1152 थर्ड जेंडर वोटर भी हैं। युवा वोटर्स इस बार बड़ा रोल निभा सकते हैं। 18 से 19 साल के करीबन 5 लाख नए वोटर पहली बार वोट डालेंगे। वहीं 20 से 29 साल के करीबन 1 करोड़ युवा मतदाता चुनाव का रुख बदल सकते हैं। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 2021 में ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी ने शानदार जीत हासिल की थी। टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर लगभग 48% वोट हासिल किए थे, लेकिन इस बार हालात थोड़े बदले हुए हैं। बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और छोटे दलों के आने से मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है।